गुजरात के नवसारी जिले में स्थित वांसदा राष्ट्रीय उद्यान मात्र 24 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक बेहद घना और गहरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं अपने दक्षिण भाग में स्थित डांग वनवासी क्षेत्र के जंगलों तक पहुंच जाती हैं और इस वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान का संग्रहण डांग वन विभाग द्वारा किया जाता है। यह वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान बनने से पहले वांसदा के तत्कालीन राजा की निजी संपत्ति था। वैसे तो वांसदा राज परिवार के द्वारा वांसदा के जंगलों में 1952 के बाद से ही पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। बाद में जब वांसदा के राजा ने यह वन क्षेत्र गुजरात सरकार को सौंप दिया तो सरकार ने 1979 में वांसदा वन क्षेत्र को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। उसके बाद यह क्षेत्र वांसदा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला के तलहटी में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान का अधिकतर भूभाग समतल और बेहद घना है। मानसून के समय वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में औसतन 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है और उद्यान के समीप बहती हुई अंबिका नदी की वजह से इस राष्ट्रीय उद्यान की वनस्पति बेहद गहरी और घनी रहती है। भारत के किसी भी राष्ट्रीय उद्यान से ज़्यादा संख्या में मकड़ियों की प्रजातियां वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। यहाँ लगभग 121 से भी ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियां हैं। इनमें से सब में भी इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मकड़ी वुड स्पाइडर है, जिसे इस उद्यान की बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। अभी कुछ समय पहले वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में 8 नई मकड़ियों की प्रजाति और पाई गई है। कोबरा, रसेल, क्रेट वाइपर और क्रिस्टस जैसी दुनिया की सबसे जहरीले सांप और अजगर को मिलाकर इस राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 30 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां भी चिन्हित की गई हैं। इसके साथ ही सांपों के सबसे प्रिय भोजन मेंढक की भी 11 प्रजाति वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में मिलती हैं। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान के प्राकृतिक वातावरण में रहने के लिए वांसदा के पास स्थित किलाई गांव में गुजरात वन विभाग द्वारा निर्मित किलाड़ कैंप साइट सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। किलाड़ गांव में स्थित इस कैंप साइट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यहाँ आने वाले पर्यटकों में इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और छात्रों में यहाँ के वन्य जीवन और प्राकृतिक संपदा के प्रति जागरूकता पैदा करना है। किलाड़ कैंप साइट यहाँ बहने वाली अंबिका नदी के तट पर एकदम समीप बना हुआ है। इस वजह से यह कैंप साइट बहुत मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। किलाड़ कैंप साइट का प्रबंधन और रखरखाव इको टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी द्वारा किया जाता है। कैंप साइट पर घूमने के लिए किसी भी समय जाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको किलाड़ कैंप साइट पर रुकना है तो फिर आप यहाँ आने से पहले संबंधित व्यक्ति को कॉल करके यहाँ रुकने के लिए बुकिंग करवानी पड़ेगी। सापुतारा घूमने जाने वाले और वांसदा राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटक किलाड़ कैंप साइट में रुकना ज्यादा पसंद करते हैं। किलाड़ कैंप साइट पर पर्यटकों के लिए कैंप फायर की भी सुविधा उपलब्ध है। किलाड़ कैंप साइट में गिरा वाटरफॉल तक ट्रैक करना आपके लिए एक यादगार साबित हो सकता है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 450 के आसपास पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सागवान और बांस के ऊंचे पेड़ों के अलावा 443 फूलों की प्रजातियां इस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती हैं। जंगल के कई हिस्सों में कटास, बांस और सागवान के पेड़ों की ऊंचाई 120 फुट तक चली जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल